सर आपका? मेरा नाम स्वामी गोपाल भारती है। मैं एक गीतकार हूँ और ओशो का ध्यान साधना शिविर पूरे देश में मैं करवाता हूँ, ध्यान सिखाता हूँ और 47 साल पुराना ओशो का शिष्य हूँ। हम ओशो ध्यान जागरण यात्रा लेकर पूरे देश में अभी हम यात्रा कर रहे हैं। पूना से ये यात्रा चली और 10 तारीख को शहीद ऊधम सिंह जी के नगर से इस यात्रा का शुरुआत हुआ। कौन कौन से शहरों में आप? अभी दूसरा दिन यहाँ हमारा संगरूर में है, क्योंकि पास में है। और संगरूर में यहाँ हमारा ध्यान केंद्र है, ओशो बुल्ला ध्यान केंद्र, जिसके संचालक स्वामी अमृत मेहमान है और बहुत सारे मित्र हैं। यहाँ हमारा 3 दिन का शिविर भी अभी हुआ था। तो संगरूर में आकर के ये ध्यान यात्रा आगे बढ़ रही है। आज मैं फिर यहाँ से नांदेड़ महाराष्ट्र में चला जाऊँगा, फिर महाराष्ट्र में भी ये यात्रा रहेगी। इसका उद्देश्य यह है कि पूना में हमारा ओशो का आश्रम बहुत वर्षों से है। ओशो ने वहाँ बहुत सारे प्रवचन दिए, ओशो ने शरीर भी वहीं छोड़ा, ओशो की समाधि भी वहीं बनी। मगर 30-32 साल से कुछ ट्रस्टी ऐसे हैं जो अपने पद पर बने हुए हैं, जिनमें 3 विदेशी लोग हैं और 5 भारतीय ट्रस्टी हैं। ये 8 लोगों ने एक गुट बना करके पूरे आश्रम को नष्ट करने की योजना बना रखी है। वहाँ से ओशो की समाधि से चित्र हटा दिया, ओशो का कोई भी चित्र नहीं है वहाँ पर। और समाधि के पास बासो नाम का एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, उसको कोरोना काल में घाटा हो गया, ये बहाना बनाकर पड़ोसी बजाज ग्रुप को 107 करोड़ रुपए में बेचने का सौदा कर लिया और 50 करोड़ उसके एडवांस भी ले लिए। वो समाधि क्षेत्र है हमारा और समाधि क्षेत्र की 1 इंच ज़मीन भी बेच नहीं सकता, लेकिन इन भ्रष्ट ट्रस्टियों ने उस ज़मीन को अलग से करके 5 ट्रस्टियों के नाम करके कि इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी मालकियत में है, और उसको बेचने का तैयारी की। हमें जब पता चला तो हमने उसको चैरिटी कमिश्नर में इसके लिए अपील की और बहुत सारे लोगों ने इसकी अपील की। हाई कोर्ट में इसका स्टे का भी ऑर्डर है, आने वाला है, और 27 अप्रैल को चैरिटी कमिश्नर में ये इसकी अपील की सुनवाई है। हम ये उद्देश्य लेकर आए हैं कि जहाँ भी भारत में, देश में, विदेश में सारे ओशो के भक्त हैं, वो सब एक संगठन में आएँ और एक साथ मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि बासों की बिक्री नहीं हो और समाधि का फिर से वही स्वरूप हो, ओशो की देशना फिर से देश विदेश में वही जाए, और वहाँ जो अभी उजाड़ हो गया, आश्रम सूना हो गया, उस आश्रम में फिर से बाहर आए। इसके लिए मैं सभी मित्रों से निवेदन करने आया हूँ कि 11 दिसंबर को जो ओशो का जन्मदिन है, उसमें 1111 मित्र पूरे देश भर से आएंगे, जो वहाँ पर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे और पूरे आश्रम की सफाई करेंगे और ओशो की देशना देश विदेश में फिर से फैलाएंगे। मेरा नाम स्वामी चेतन वस्तार जी, मैं रिटायर्ड टीचर हाँ पंजाब सरकार तो। ये नव जागरण जी ध्यान यात्रा शुरू हुई है, स्वामी गोपाल भारती जी जिहदी अगवाई कर रहे हैं इस नव जागरण अभियान की सुनाम तो शुरू हुई आ, तो फिर हुण ये नव जागरण अभियान जिहड़ा संगरूर पहुंचिया, तो इत्थे पहला भी स्वामी जी 3 दिनों का मैडिटेशन कैंप लैके गए है। लगभग 50 लोगों ने भाग लिया सी, 7 लोगों ने संन्यास भी लिया। इत्थे ध्यान नाल स्वामी जी सारे देश में घूम फिर के लोगों को ध्यान भी कराउंदे आ, सन्यासी भी ओशो के सन्यासी भी बनाउंदे आ। लोगों वालों तो बहुत समर्थन मिल रहा है। सारे सन्यासी जिहड़े चाहुंदे ने, जिहड़ा मेन मुद्दा नव जागरण अभियान का है वो हैगा जिहड़ा पूना आश्रम जिहड़ा सी ओशो का इंटरनेशनल कम्यून हुंदा सी, कदे उत्थे लहरां बहरां हुंदियां सी, उस उहदे ट्रस्टियां ने उन्होंने अपने हितों लिए वरतना शुरू कर दिता है, तो उहदे कुछ हिस्सिਆਂ ਨੂੰ बेचना शुरू कर दिता है। तो हुण जिहड़े भारती सन्यासी ने, ओशो के प्रेमी ने, उन्होंने एक मुहिम चलाई है भी असीं उहनूं बेचण नहीं देना, उसनूं पहलां वांग ही असीं
ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੇ 25 ਸਾਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਓਸ਼ੋ ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੋਧੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਗੋਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਓਸ਼ੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹਵਾਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। मेरा स्वामी अमृत मेहमान, मैं संगरूर ओशो बुला ध्यान केंद्र का संचालक चला रहा उत्थे सेंटर। स्वामी गोपाल भारती जी नदेड़ तो आए ने, इन्हों के संदेश है भी पुण्य आश्रम का भी बचाया जाए, भी उत्थे उसनूं साफ रखा जाए। इन्हों की यात्रा 10 अप्रैल शहीद उधम सिंह की धरती सुनाम तो शुरू हुई है। ओशो बुला ध्यान केंद्र तो यात्रा चल पई, दूजे दिन इत्थों चल पिया। इन्होंने 3 दिन का शिविर लिया, ध्यान की यात्रा बहुत अच्छे लोगों को मित्र दसिया, तो जो भी सपना इन्हों का है भी ओशो पूरा इन्हों साथ देन, भी सारे मित्र नाल रल के भी ओशो आश्रम मुड़ के दोबारा चलाया जाए, तो असीं इन्हों का बहुत धन्नवादी होवांगे।